आज हम लोग श्रीमद् गर्ग संहिता के गोलोक खंड के चतुर्थ अध्याय के 7वें श्लोक से प्रारंभ करने जा रहे हैं। पिछली वीडियोस में हमने छठे श्लोक तक खत्म कर लिया था, जिसमें हम देख रहे थे कि भगवान बता रहे थे कि गायों के समूह का जो पालन करते हैं उनको गोपाल कहते हैं, और उसी में कौन कौन से गोपाल होते हैं वो उनकी व्याख्या की है। जिसके पश्चात कोट्यर्धम च गवां यस्य वृषभानु वरस्तु सह एतादृशौ व्रजे द्वौ तु सुचन्द्रो द्रोण एव हि सर्वलक्षणलक्ष्याढ्यौ गोपराजौ भविष्यतः शतचन्द्राननानां च सुन्दरीणां सुवाससां गोपीनां मद्व्रजे रम्ये शतयूथो भविष्यति। 50 लाख गौओं की अध्यक्ष की वृषभानु वर संज्ञा दी गई है। सुचंद्र और द्रोण ये दो ही व्रज में इस प्रकार के संपूर्ण लक्षणों से संपन्न गोपराज बनेंगे, और मेरे दिव्य व्रज में सुंदर वस्त्र धारण करने वाली शतचंद्रानना गोप सुंदरियों के 100 यूथ होंगे। अब श्री कृष्ण बता दिए कि जैसे कि श्री कृष्ण ने पिछले के 3 श्लोकों में कहा था कि जो जिनके पास 9 लाख गाय हैं वो नंद हुए, जिनके पास 5 लाख वो उपनंद, जिनके पास 10 लाख वो वृषभानु, जिनके पास 1 करोड़ वो नंदराज, और जिनके पास 50 लाख गायें हैं उन्हें वृषभानु वर कहा जाएगा। और उन्होंने बताया कि सुचंद्र और द्रोण ही 2 ही लोग ऐसे होंगे व्रज में जिनके पास सारे लक्षण होंगे। और हमने देखा था कि ये लोग जो है सुचंद्र वो वृषभानु के रूप में आएंगे और द्रोण नंद होंगे। उसी तरह जिसके पश्चात श्री ब्रह्मोवाच हे दीनबंधो हे देव जगत कारण कारण यूथस्य लक्षणम सर्वम तन्मे ब्रूहि परेश्वर। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान आप दीन जनों के बंधु और जगत के कारण प्रकृति के भी कारण हैं। प्रभु अब आप मेरे समक्ष यूथ के संपूर्ण लक्षणों का वर्णन कीजिए। अभी अभी श्री कृष्ण ने कहा कि शतचंद्रानना जैसी कई सखियों के यूथ भी होंगे, यानी समूह भी होंगे। तो जैसी गोप सुंदरियाँ वहाँ पे होंगी और उनके जैसे 100 यूथ होंगे। उसी पर ब्रह्मा जी उनके भी लक्षण पूछते हैं, जिन पर श्री भगवान वाच अर्बुदम दशकोटीनां मुनिभिः कथितं विधे दर्शाबुदं यत्र भवेत् सोऽपि यूथः प्रकथ्यते गोलोकवासिनः कश्चित् वै द्वारपालिकाः शृंगारप्रकराः काश्चित् क्षयोपकारिकाः। श्री भगवान बोले, ब्रह्मा जी मुनियों ने 10 कोटि को 1 अर्बुद कहा है। जहाँ 10 अर्बुद होते हैं उसे यूथ कहा जाता है। यहाँ की गोपियों में कुछ गोलोकवासिनी हैं, कुछ द्वारपालिका हैं, कुछ श्रृंगार साधनों की व्यवस्था करने वाली हैं, और कुछ शैया संवारने में संलग्न रहती हैं। तो अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो उन्होंने यूथ शब्द का अर्थ बताया है, उन्होंने बोला कि जो मुनि है उन्होंने 10 कोटि को 1 अर्बुद कहा है, और जब 10 अर्बुद हों तो 1 यूथ होता है। यहाँ की जो गोपियाँ हैं वो उनमें से कुछ गोलोक निवासिनी, द्वारपालिका, श्रृंगार साधनों की व्यवस्था करने वाली, तो कुछ शैया संवारने में संलग्न है। इसका मतलब वो पूरी तरह ये कह रहे हैं कि सब अलग अलग कार्य करती हैं। जिसके पश्चात पार्षदाख्यास्तथा काश्चित् श्रीवृन्दावनपालिकः गोवर्धननिवासिन्यः कश्चित् कुञ्जविधायिकः मे निकुञ्जनिवासिन्यो भविष्यन्ति व्रजे मम एवं च यमुनायूथो जाह्नवीयूथः एव च। कई तो पार्षद कोटि में आती हैं, और कुछ गोपियाँ श्री वृंदावन की देख रेख किया करती हैं। कुछ गोपियों का गोवर्धन गिरी पर निवास है, कई गोपियाँ कुंजवन को सजाती संवारती हैं, तथा बहुतेरी गोपियाँ मेरे निकुंज में रहती हैं। इन सबको मेरे व्रज में पधारना होगा। ऐसे ही यमुना गंगा के भी यूथ हैं। इसके पश्चात उन्होंने और भी गोपियों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कुछ यहाँ पे वृंदावन की देख रेख करती हैं, कुछ गोवर्धन पर निवास करती हैं, कुछ कुंज में, तो कुछ मेरे उनके निकुंज में निवास करती हैं, और कुछ व्रज में। ये जितनी भी गोपियाँ हैं ये सब व्रज में पधारेंगी, और इसी तरह से यमुना और गंगा के भी यूथ हैं। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।